बीच अस्पतालों में कई बीमा कंपनियों के बीमा प्लान पर कैशलेस उपचार की सुविधा रोकी जा रही है। ताज़ा मामला बीमा कंपनी बजाज एलियांज के हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। देश भर के करीब 15,000 अस्पतालों ने 1 सितंबर से बजाज एलियांज के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर कैशलेस उपचार की सुविधा बंद करने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में मैक्स, मेदांता जैसे बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। सर, ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, ये कैशलेस क्यों बंद कर रहे हैं और इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? ये बड़ी चुनौती है भारत के बीमा उद्योग के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। दो तीन चीजें संदर्भ में समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था पिछले साल, जिसमें कहा गया था कि कैशलेस सुविधा डिनाई नहीं की जानी चाहिए किसी भी तरह से, अगर किसी व्यक्ति ने कैशलेस सुविधा की पॉलिसी ले रखी है। लेकिन अब यहाँ विवाद ज्यादा बड़ा हो गया। नाम जैसे आपने बताया, मैक्स, वेदांता जैसे, इन्होंने बजाज अलायंस के तो कैशलेस क्लेम बंद ही कर दिए। इसके अलावा टाटा AIG, स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ जैसे कंपनियों के साथ भी कैशलेस बंद होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिम्बर्समेंट के रेट हैं, यानी जो इलाज कराने पर बीमा कंपनियां पैसा वापस देती हैं अस्पताल को, उनको लेकर गहरा डिस्प्यूट है। अस्पतालों ने अपने रेट्स पिछले 1 साल में बढ़ा दिए हैं, जबकि बीमा कंपनियों ने अपने रिम्बर्समेंट के रेट वहीं रखे हुए हैं। और इसलिए अब अंततः अस्पतालों ने उसको ऑनर करना ही बंद कर दिया, उस पॉलिसी को जिसे लोगों ने खरीद रखा था। जो सामान्य लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी, उनको ये सब पता नहीं है पेज के पीछे क्या हो रहा है, किस रेट पर बीमा कंपनी और सरकार अस्पताल के बीच डील हुई थी। वो कैशलेस का क्लेम फाइल करते हैं। अस्पताल ये कहता है कि इस सेवा की लागत 100 है, बीमा कंपनी कहती है कि सेवा की लागत 50 है, और वो डिस्काउंट कर देते हैं, कटौती कर देते हैं भुगतान में। और ये डिस्प्यूट अब इतना बड़ा हो गया कि अब सीधे सीधे कैशलेस की सुविधा बंद होनी पड़ रही है। हो यह रहा है कि जब आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपको सारा पैसा अस्पताल में कैश जमा करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, जो पहले जो नॉन कैशलेस व्यवस्था है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कैशलेस बंद हो गया, क्लेम मंजूर होने में देरी लगी हुई, तो फिर स्वास्थ्य बीमा की उपयोगिता ही क्या रह जाएगी? क्यों ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेगा? तो ये थोड़ी क्राइसिस अब ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि काफी सारे बीमा कंपनियां और कई बड़े अस्पताल अब इस मामले में सीधे टकराव की स्थिति में आ गए। जी, लेकिन सर, आखिर में इस मामले के भीतर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से पूरा मामला इतना पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल जी, गलती नियामकों की है। गलती इसमें सरकार और नियामकों की है। ये काम देखते हुए नियामकों की यही जिम्मेदारी होती कि वो जो रेट्स हैं, उनको रेट्स को रिवाइज करने की कोशिश करे। अगर अस्पतालों की लागत ज्यादा हो रही है तो वो बीमा कंपनियों को इस बात के लिए तैयार करे। अगर अस्पताल गलत पैसे मांग रहे हैं तो बीमा कंपनियों के बीच तालमेल बनवाया जाए। अब हो यह रहा है कि अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनकी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दवाओं का पैसा, सर्जिकल्स का पैसा, किराए, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। बीमा कंपनी अपने पुराने फार्मूले पर टिकी हुई है। बीमा कंपनियों का कहना यह है कि इसमें धोखाधड़ी है, अस्पताल गलत पैसा चार्ज कर रहे हैं और ज्यादा मोटा पैसा वसूलना चाहते हैं वो, इसलिए वो कैशलेस क्लेम्स में और ज्यादा चार्ज लगाते हैं, और धोखाधड़ी का खतरा है। और अगर अगर हम अस्पतालों के रेट्स मान लेंगे तो हमें प्रीमियम बढ़ाने पड़ जाएंगे। बीमा कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब अपना प्रीमियम बढ़ा देगी तो उसकी पॉलिसी की बिक्री में गिरावट आएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अस्पताल अपने लागत में कमी करें, कम पैसा लें, तभी हेल्थ बीमा पॉपुलर हो पाएगा। अब अस्पताल कह रहे हैं बीमा कंपनियां टाइम से पैसा नहीं देती हैं। बहुत तरीके के डिस्प्यूट हैं। बीमा कंपनियां अचानक किसी अस्पताल को ब्लैकलिस्ट कर देती हैं, जिससे उनका कारोबार खत्म हो जाता है। और IRDAI और वित्त मंत्रालय ने फिलहाल इस मामले में कोई दखल नहीं दिया है। तो ये भीतर की बात है कि नियामक और सरकार की एजेंसियां ये समझ नहीं पाई कि डिस्प्यूट इतना बड़ा है, और अचानक के आकर फिर बीमा धारकों के सर पे फट पड़ा, जिन्होंने बीमा ले रखा था और जिस उम्मीद में थे कि अगर उन पर कोई स्वास्थ्य संकट आएगा तो उन्हें बगैर किसी पैसे के इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल।